प्रवीण दुबे कहते हैं दुश्मन से मिली शिकस्त से बड़ी होती है वो हार जो अपनों से मिलती है। क्या कांग्रेस अब अपनों से हार रही है? अभी 24 घंटे पहले तक पार्टी में सुधार की गुंजाइशें बताते समझाइशों का दौर था और प्रदेश कांग्रेस संगठन पर सबसे पहले उंगली उठाने वाले पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ही पार्टी को यह सलाह दे रहे थे कि अगर खत्म हो रही कांग्रेस को दोबारा खड़ा करना है तो उसे जमीन पर उतरना होगा। संगठन में ऊपर से नीचे तक बदलाव को लेकर भी गोविंद सिंह के बयान आते रहे। हालांकि वो तब इस बात से बेखबर रहे होंगे कि ग्वालियर चंबल की जिस जमीन से खुद वो आते हैं वहां उनकी सियासी जमीन खिसकने के हालात बनने लगे। डॉक्टर गोविंद सिंह के खिलाफ भिंड जिले में आज निंदा प्रस्ताव पारित हुआ इस आरोप के साथ कि उन्होंने मेहगांव उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार हेमंत कटारे को हराने में बड़ी भूमिका निभाई है। आरोप भिंड जिले के कांग्रेस अध्यक्ष जय श्री राम बघेल ने लगाया। जय श्री राम। निंदा प्रस्ताव भी जिला कांग्रेस की तरफ से आया जिसमें गोविंद सिंह को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित करने का प्रस्ताव रखा गया। न्यूज 18 से फोन पर बातचीत में डॉक्टर गोविंद सिंह ने निंदा प्रस्ताव पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया और कहा कि पीसीसी चीफ कमलनाथ जो फैसला लेंगे तो जो भी गलत होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। डॉक्टर गोविंद सिंह तो केवल एक चेहरा है जो कांग्रेस की कलह में सतह पर आ गया। लेकिन क्या कांग्रेस की 19 सीटों पर हुई हार में ऐसे ही किरदारों की भूमिका रही है? सवाल यह कि अगर वाकई कांग्रेस जिलाध्यक्ष के आरोपों में सच्चाई है तो क्या कांग्रेस के कर्णधार ही पार्टी को ऐसे हालात में पहुंचा रहे कि कांग्रेस को कंधा देने की नौबत आ जाए? कांग्रेस में सवाल अब जीत हार से आगे अपनों के हाथों ही अपनी पार्टी की जमीन खोदने का है। तो बहुत सारे हैं सवाल जिनका जवाब तो देना होगा, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। ये कांग्रेस का वो जमीनी कार्यकर्ता है, कहते हैं कि जिससे पार्टी के बड़े नेताओं का संपर्क टूट चुका है। इस वक्त दिल्ली में गुलाम नबी आजाद जैसे पार्टी के दिग्गज नेता कांग्रेस की दशा और दिशा पर चिंतन मनन कर रहे थे और कांग्रेस की लगातार हो रही हार की वजह गिना रहे थे, तब ये कार्यकर्ता जमीनी हकीकत लिए सामने आया। जब एमपी में 19 सीटों पर कांग्रेस को मिली हार की जिम्मेदारी तय करने की बातें चल रही हैं, तब उसने बताया कि हराने वालों में भी पार्टी के ही कर्णधार शामिल हैं। भिंड जिले में कांग्रेस का सबसे मजबूत चेहरा डॉक्टर गोविंद सिंह के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित हुआ। जिला कांग्रेस ने गोविंद सिंह को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित करने का प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव में ये दलील भी कि जिला कांग्रेस के पास मेहगांव सीट पर हुई भीतरघात के पर्याप्त सबूत हैं। क्या उनके खिलाफ आप निंदा प्रस्ताव भेज रहे हैं? बिल्कुल, अगर गोविंद सिंह खिलाफ बोले हैं तो हम अकेले की नहीं, भी कहा था जी, मैंने कहा आप सब कुछ करो, हम अकेले नहीं करते, पूरी कार्यकारिणी जो प्रस्ताव पारित करेगी उसमें हम हस्ताक्षर कर देंगे। और कार्यकर्ताओं बड़ा आक्रोश था, आक्रोश के कुछ लोगों ने नाम भी लिया खड़े होकर के, कुछ कार्यकर्ताओं ने हमारे पूर्व मंत्री लाल विधायक गोविंद सिंह जी ने भीतरघात किया है, ऐसा आरोप कई कार्यकर्ताओं ने लगाया। डॉक्टर गोविंद सिंह से जब न्यूज 18 ने इस मामले में बातचीत की तो उन्होंने फोन पर कहा कि इस मामले में फैसला पीसीसी चीफ कमलनाथ को लेना है, जो गलत है उसके खिलाफ वो कार्रवाई करें। हमारे संवाददाता शरद श्रीवास्तव से हुई बातचीत की ये ऑडियो लिंक सुनिए जरा। अच्छा, वो निंदा प्रस्ताव कोई पास हुआ है आपके खिलाफ? एक रिएक्शन थोड़ा सा चाह रहे थे आपका? हमें नहीं कहना, कमलनाथ जी है पार्टी को, उन्होंने ऐसा किया है तो वो जाना है, उनको अधिकार होगा ऐसा करने। भिंड जिले में हुआ है, वो तो भिंड जिले से पारित हुआ। अरे हाँ, तो मालूम है, उनको अध्यक्ष पार्टी है, पार्टी अध्यक्ष अपना फैसला करेंगे। हमने किया है तो हमारे खिलाफ करेंगे, उन्होंने किया तो उनके खिलाफ करेंगे। अच्छा, तो आपकी वैसे क्या राय है इस बारे में? हमारी कोई राय नहीं है, हमारी यही राय है कि अगर उनका बात सत्य है तो हमारे खिलाफ कार्रवाई करें, अगर उन्होंने गलत बयान दिया है तो उनके खिलाफ करें। बीजेपी तो फिर ये कहती ही रही है कि कांग्रेस की कलह इस शक्ल में सामने आनी ही थी। ये कोहराम, ये कलह और तेज होगी, ये डॉक्टर गोविंद सिंह जी का भी अपमान कराने का काम कमलनाथ जी की सह पर हो रहा है। और आप बता रहे हैं अगर ऐसा कुछ है तो ये हमारी कांग्रेस पार्टी की अनुशासन समिति का विषय है और माननीय अध्यक्ष जी का विषय है, वो इस पर विचार करेंगे। हैरत की बात यह है कि जिस वक्त कांग्रेस में आईना दिखाने का दौर चल रहा है, जब दिल्ली से भोपाल तक हार का मंथन हो रहा है, तब असल तस्वीर जमीनी कार्यकर्ता ने दिखाई है।
सवाल ये है कि अगर जिला कांग्रेस के आरोपों में सच्चाई है तो ऐसे दिग्गजों के खिलाफ कार्रवाई का साहस दिखाएगा क्या कांग्रेस का संगठन? सवाल ये है कि पार्टी अपनों से मिली हार का हिसाब कर पाएगी? जवाब तो देना होगा। भिंड में अनिल शर्मा और भोपाल में शरद श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो रस्मन, सबसे पहले मेहमानों का परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ है संजय यादव, कांग्रेस के युवा और ऊर्जावान विधायक हैं। संजय जी का बहुत स्वागत है। दूसरे मेहमान रजनीश अग्रवाल, बड़े विद्वान प्रवक्ता बीजेपी के, रजनीश जी का भी स्वागत है। और तीसरे मेहमान है मनीष दीक्षित, ये पत्रकारिता का बहुत चर्चित चेहरा है, अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। मनीष जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत जाहिर तौर पर आज संजय जी से ही करेंगे। संजय जी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप अशोकनगर और उन आसपास के जिलों के भी इंचार्ज रहे चुनाव के दौरान, तो क्या कांग्रेसी लोगों ने ही हरवाया कांग्रेस को, आपको लगता है? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूं, क्योंकि मैं सिर्फ अशोकनगर में था और अशोकनगर में जो कांग्रेस कार्यकर्ता ईमानदारी से काम कर रहा था, इसमें कोई शक नहीं। सिंधिया जी के जाने से स्वाभाविक रूप से कुछ लोग उनके साथ चले गए थे, तो जो लोग थे जिन्होंने हमने इतने कम समय में जिन लोगों से काम लिया, उन लोगों ने बड़ी ईमानदारी से काम किया है। और हमारे जो सीनियर नेता हैं, कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता हैं और स्वाभाविक रूप से सब जमीनी नेता हैं, तो अगर कोई बात होती, जब विपक्ष में रहते हैं तो ये बातें स्वाभाविक है। सत्ता पक्ष में कोई बातें ये नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी में तो झगड़ा हम से ज्यादा है, लेकिन चूंकि सत्ता में है तो लोगों को एक डर भय बना रहता है। आज भी 7 महीने हो गए, कभी किसी भी जिलों में प्रभारी मंत्री नहीं भेजे गए या बनाए गए, प्रभारी मंत्री नहीं बनाए गए, मंत्रिमंडल का विस्तार इसलिए नहीं हो पा रहा कि झगड़ा है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या नेता वो भी माहित है, लेकिन उनको डर लग रहा है कि अगर कोई बोलेगा तो उसके खिलाफ छापा डलवा देंगे, उसके खिलाफ उसका घर तोड़वा देंगे। इसके कारण भारतीय जनता पार्टी में विस्फोट नहीं है। जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी महापुरुषों ने, क्रांतिवीरों ने, कांग्रेसियों ने, तो उसमें बड़ी कठिनाई गई रही, धीरे धीरे कारवा बढ़ता गया रहा। तो स्वाभाविक है अभी हमारे यहाँ विपक्ष में है तो कुछ लोग जो है हो सकता है। तो संजय जी, भाजपा से लड़िए कौन मना कर रहा है आपको? ये जो जिलाध्यक्ष है, बड़ा पद होता है किसी भी संगठन का, वो 100 से ज्यादा लोगों के साथ मिलकर ये प्रस्ताव पारित करे और बोले इन्हें 6 साल के लिए निष्कासित करिए, तो ये भाजपा से लड़ते हुए थोड़ी उन्होंने निंदा प्रस्ताव पारित किया। ये तो कांग्रेस के नेता के लिए कहा उन्होंने। देखिए, अब ये तो जब जांच होगी उसकी अनुशासन में आएगी, अंदर की बात क्या है वो तो बाद में खुल के आएगी। अभी उसके बारे में कुछ बोलना ठीक नहीं होगा कि ना मैं अध्यक्ष जी के बारे में बोल सकता हूं ना डॉक्टर साहब के बारे में बोल सकता हूं। इतना मानता हूं कि डॉक्टर साहब 7 बार जीते हैं और डॉक्टर साहब जमीनी नेता हैं, कांग्रेसी हैं, तो स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं मतभेद हुए होंगे तो वो सुलझ जाएंगे। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी उसको सुलझा देंगे कि क्या बात है। वो जब अनुशासन समिति में तय होगा तभी बात सामने आएगी कि सच क्या है, झूठ क्या है। ठीक है, रजनीश अग्रवाल जी को शामिल कर लेता हूं। रजनीश जी, ये अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाली पार्टी के लोग हैं भाई, आपस में थोड़ा बहुत लड़ लेते हैं, तो उसके मजे मत लिया करो आप लोग। नहीं, देखिए, मजे लेने और ना लेने का सवाल नहीं है। जब बात मीडिया के माध्यम से सरेआम खुलेआम हो रही हो तो स्वाभाविक है राजनीतिक दल के नाते प्रतिक्रिया तो बनती है। और जो मामला हुआ है डॉक्टर गोविंद सिंह जी के साथ में, ये पहली बार नहीं हुआ। पिछले कई समय से कमलनाथ जी के पीसीसी अध्यक्ष बनते ही साथ हो रहा, लगातार हुआ है। वो तो जब सरकार थी तब भी हो रहा था। मंत्रिमंडल में जब सदस्य बनाए गए उनके विभागों को लेकर हुआ, आपको ध्यान होगा। वो रूठे, फिर उनको मनाया गया, फिर विभाग दिया गया, और उसके बाद में किससे भी आपको पता हो कि पैसा ऊपर तक जाता है, अवैधकरण हो रहा है, उसको लेकर भी उन्होंने खूब बयानबाजी की, सुर्खियां बनी। फिर जब विपक्ष में आ गए तो उसके बाद में भी उनके खिलाफ माहौल बना रहा कमलनाथ जी के पीसीसी अध्यक्ष रहते हुए। और ये नेता प्रतिपक्ष की लड़ाई है। नेता प्रतिपक्ष भी कमलनाथ जी बन गए, नेता प्रतिपक्ष का चयन होने वाला है आने वाले समय में, जिस प्रकार की खबरें आप मीडिया के लोग दिखा रहे हैं। इसलिए स्वाभाविक है कि भिंड के जिला अध्यक्ष ने अपनी पूरी टीम के साथ में नेता प्रतिपक्ष का दावेदारी करते हैं, बल्कि मीडिया में भी बताया और ये भी बताया, तो ये भी बताया नहीं, वो उनका पार्टी का सवाल है, जिसको चाहे उसको नेता प्रतिपक्ष बनाए, लेकिन उन्होंने बाकायदा प्रस्ताव सोनिया जी को भी भेजा है, राहुल जी को भी भेजा, सामने उन्होंने कहा है।
नहीं देखिए, ये विपक्ष में हमारे विधायक थोड़ी हैं, विपक्ष में तो कांग्रेस के विधायक हैं, कांग्रेस में ही विपक्ष में है और विपक्ष में ही रहना है। अब उनको तय करना है कि डॉक्टर गोविंद सिंह जी को बनाना है, सज्जन मनीष जी का रुख कर लेते हैं, मनीष जी का एक बार रुख कर लेते हैं। मनीष दोनों हमारे पॉलिटिकल गेस्ट को पर्याप्त वक्त दिया। मनीष जी वरिष्ठ पत्रकार है, मनीष जी का रुख कर लेता हूं एक बार प्लीज, रोकूंगा आपको। मनीष जी, ये जो चल रहा है आप देख रहे हो लगातार दिल्ली से लेके भोपाल तक जो चल रहा है, तो और ये चल भी उस वक्त रहा था, चिट्ठी तब लिख दी थी 23 सांसदों ने, 23 नेताओं ने, जब ये चुनाव यहां पर पीक पे था। तो ये लोग टाइमिंग भी नहीं देखते? आपको नहीं लगता कि ये लड़ किसी और से नहीं रहे हैं, बल्कि ये तो खुद से लड़ रहे हैं कांग्रेसी? दिल्ली में भी अभी ना तो अभी कोई इलेक्शन है, ना किसी राज्य में हाल फिलहाल में इलेक्शन है, तो ये जो बातें हैं ये बहुत दिनों से अंदर ही अंदर चल रही थी। अब ये जरूर हो गया कि चीजें बाहर आने लगी। अब देखिए, गोविंद सिंह जो है ग्वालियर कांग्रेस के सबसे बड़े नेता, मुझे लगता है होंगे सबसे सीनियर नेता हैं, और अगर उनके खिलाफ उनके जिले के लोग की कार्यकारिणी निंदा प्रस्ताव निष्कासन की बात तो आप ये मान के चलिए कुछ न कुछ तो होगा। उसको बोलते हैं कि जब तक काम नहीं होता तो आप ये मान के चलिए कुछ ना कुछ होगा। अब इससे अब इफ और बट ये कब पता चलेगा कि क्या था? हो सकता है कोई मिसकंसेप्शन हो गया हो, कोई गलतफहमी हो गई हो, मगर अभी तो क्योंकि अगर पूरी कार्यकारिणी बैठ के कोई फैसला ले रही है तो वो ऐसा तो नहीं है कि किसी के इशारे पर, क्योंकि कार्यकारिणी में सभी जो कांग्रेस में चलता है कि सभी गुटों के लोग भी होंगे, कोई एक विशेष गुट का आदमी नहीं होगा। 100 से ज्यादा लोग थे जो हमारे पास खबर आई है, वो 100 से ज्यादा लोगों की है। प्रवीण जी, कुछ लोगों की नियुक्ति गोविंद सिंह जी ने कराई होगी, तो जाहिर है इसमें कुछ ना कुछ खेल तो है, मगर अब वो खेल की ग्रेविटी क्या है वो तभी पता चलेगा जब इसके तथ्य सामने आएंगे। आऊंगा रंजीत जी, पहले एक बार संजय जी का रुख करना इसलिए जरूरी है। संजय जी एमएलए हैं और बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि उनकी सरकार के वक्त क्या होता था। संजय जी, मैं एक सवाल और लेके आ जाता हूं। रंजीत जी आऊंगा, एक सेकंड, एक बड़ा सवाल लेके मैं जाना चाह रहा हूं, क्योंकि ये पीड़ा मुझे बहुत सारी जगह से पता चली। जितने भी आपके जिलाध्यक्ष आपकी गवर्नमेंट के वक्त रहे हैं संजय जी, उनकी वैल्यू कुछ नहीं थी। तब वैल्यू केवल विधायक की थी, क्योंकि आप लोगों के पास कंप्लीट मेजॉरिटी नहीं थी, तो संगठन को तो पूरी तरह इग्नोर करके चलते रहे आप जब आपकी सरकार थी तब भी। संजय जी देखिए, सबसे बड़ी बात 15 साल बाद सरकार बनी थी और स्वाभाविक है लोगों की अपेक्षाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो हमें तो अभी 4-5 महीने जो भारतीय जनता पार्टी का कचरा था उसको साफ करने में लग रहा था। पूरा 15 साल का कचरा साफ करने में समय लगता है, तो स्वाभाविक लोग चाह रहे थे कि सब कुछ बहुत जल्दी हो जाए। लोगों को लग रहा था कि कार्यकर्ताओं के या हमारे जो अध्यक्ष वगैरह थे उनको लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से लूटा है, जिस तरह से भ्रष्टाचार किया है या जिस तरह से वो है, तो हमारी भी सुनवाई होने लगे। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल संगठन को तो किनारे करके रखा। वन मैन शो शिवराज सिंह चौहान जी थे 13 साल। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में भी बहुत दुख था और स्वाभाविक है हम कमलनाथ जी जनता के जो वादे किए थे उसकी ओर ध्यान दे रहे थे। हम साल 2 साल बाद स्वाभाविक कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बात पर ही हमारे यहाँ हर महीने प्रभारी मंत्री 2 बार 3 बार आते रहे, तो पहले संगठन की बैठक लेते रहे और संगठन के कहने पे विकास की बात करते रहे। हम लोगों ने ये बात सच है कि जब सुधारने में कोई चीज सुधारने में जो बिगड़ी हुई चीज, जो 15 साल की बिगड़ी हुई चीज व्यवस्थाओं को बदलने में परिवर्तन करने में टाइम तो लगता है। तो कार्यकर्ताओं में थोड़ा सा गुस्सा तो था, मैं ये मानता हूं, स्वीकार करता हूं। और जो बात आपने बोली कि हमारी बहुमत तो था, लेकिन अगर 150 सीट होती एक तो जो आने वाले समय में होंगी, तो स्वाभाविक रूप से कार्यकर्ताओं का गुस्सा खत्म हो जाता। लोगों को लगा 15 साल बाद सरकार बनी है, तो जैसे भारतीय जनता पार्टी ने इन अभी 7 महीनों में इतना लूट लिया कि खजाना पूरा था ही नहीं, कर्ज ले लेके काम चला रहे और आज कर्मचारियों को भी पेमेंट नहीं दे पा रहे। इनके यहाँ प्रभारी मंत्री आते नहीं, इनके यहाँ डिक्टेटरशिप है, हमारे यहाँ आजादी है। अपनी बात जवाब ले लेता हूं। पर्याप्त वक्त आपको मैंने संजय जी दोनों बार। रजनीश अग्रवाल का रुख करेंगे। रजनीश जी, 15 साल ये लोग आपका कचरा साफ करने में लगे रहे, इसलिए अगर कुछ पार्टी के अंदर जो भी उठापटक हुई
वो इसी कारण हुई कि वो कचरा साफ करने में लगे रहे और उस कारण थोड़े बहुत झगड़े हो गए पार्टी के अंदर। तो देखिए, हमारा कचरा साफ करते रहे तो ये अपने लोगों को कचरा समझते थे क्या? जो बाकी इनके संगठन के लोग हैं, जैसा आप बता रहे हैं कि उनकी उपेक्षा करते रहे, अनादर करते रहे। और उनके जो बात अभी मनीष जी भी कह रहे थे, देखिए मनीष जी, कई लोगों को, पदाधिकारियों को हटा दिया इन्होंने, पदों से ही सीधे हटा दिया और अनुशासनहीनता के आरोप में हटाया। और अब जिस प्रकार की गोविंद सिंह जी के बारे में निंदा प्रस्ताव, यानी अनुशासनहीनता के लिए अगर आपको किसी को चुनाव में गड़बड़ किया किसी ने, तो उसको कार्रवाई अलग ढंग से आप कर रहे हो, पर ये तो निंदा प्रस्ताव पारित करके सोनिया जी को भेजा गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब केवल नेता प्रतिपक्ष की लड़ाई है कांग्रेस के भीतर। ये लंबे समय से चल रही है और आने वाले समय में और तेज होगी। नेता प्रतिपक्ष की लड़ाई, फिर पीसीसी अध्यक्ष पद की लड़ाई। कुल मिलाकर कोहराम दिग्विजय सिंह जी के खास समर्थक डॉक्टर गोविंद सिंह जी कहे जाते हैं। पहले भी उनको नेता प्रतिपक्ष बनाने की बात उठी थी। कमलनाथ जी ने दोनों पद अपने पास धर लिए हैं, सब कुछ कमलनाथ जी हैं। और आने वाले समय में मैंने जैसा कहा कि दिग्विजय सिंह जी वर्सेस कमलनाथ जी भी होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस की प्रवृत्ति ही आपस में लड़ने की है। इनका जिस प्रकार से कौरवी शैली है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। ठीक है, एक बार मनीष जी का रुख कर लेते हैं। मनीष जी, जो सवाल मैंने संजय यादव जी से किया था आपसे भी करूंगा कि जिलाध्यक्ष की एक हैसियत होती है हर संगठन में, बड़ा पद होता है जिलाध्यक्ष। इनकी गवर्नमेंट के दौरान कभी भी जिलाध्यक्ष इतना पावरफुल, इतना क्या कितना भी पावरफुल नहीं दिखा। बड़ा निरीह सा, असहाय सा, सारा कुछ एमएलए के जिम्मे था। तो आप सरकार विधायक से बनाएंगे और चुनाव संगठन से जीतेंगे तो कैसे संभव है? दूसरी तरफ बीजेपी तो अपने धुर विरोधियों को जिता के ले आते हैं संगठन के नाम पर। मनीष जी, बिल्कुल सही है। एक्चुअली जिस तरह की बातें हो रही हैं कि उनको इग्नोर किया गया 15 महीने में, तो तब तक सरकार की, तब तो विधायक महोदय की चली होगी। अब विधायक जी नहीं है, सरकार भी नहीं है, तो जाहिर है जो वहाँ के जिला अध्यक्ष होंगे और उनकी जो टीम है उन्होंने इस सुअवसर का जो है फायदा उठाया अपने हिसाब से। बट इसमें एक टेक्निकल फ्लॉ मुझे लगता है, पता नहीं, जो कुछ हुआ है वो तो बिल्कुल उस पर कोई टिप्पणी नहीं, मगर ये एक देखना होगा कांग्रेस के उसमें। संजय भाई बता पाए अगर इनको आइडिया हो के, क्या कोई जिला कमेटी सीधे रिकमेंड कर सकती है क्या किसी के बारे में निंदा प्रस्ताव भेजकर, या उसका एक चेन वो होगा? हालांकि इससे कोई मतलब नहीं है, अगर विद्रोह की ज्वाला जिसको बोलते हैं सुलगना शुरू हो गई है, तो इस तरह के सुर या इस तरह के, क्योंकि इन चीजों का क्या होता है प्रवीण जी, रिपरकेटिव इफेक्ट होता है। जब एक जगह जिसको बोलते हैं ना कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, तो हो सकता है और भी शोषित और प्रताड़ित या ऐसे लोग, जैसे हमारे कांग्रेसी मित्र बोल रहे थे कि भाई उनकी बहुत उम्मीद थी 15 महीने के आने के बाद और उनकी वो उम्मीदें पूरी नहीं हो पाई, तो ऐसे बेचारे दबे कुचले या जिनको बोलेंगे जो उस लाभ को नहीं ले पाए जिनकी तरफ वो लालालित होंगे, तो हो सकता है आने वाले दिनों में हमको इस तरह के कुछ और नजारे देखने को मिले। तो संजय जी, खरबूजे को देख के खरबूजा और खरबूजे रंग तो नहीं बदलेंगे, ये पूछ रहे हैं मनीष जी। देखिए, सब हमारा पार्टी का मामला है और वो सब बैठ के, जब अभी तत्कालीन रिजल्ट आया उसके बाद अभी कमलनाथ जी के पास अब जब बैठेंगे सब हल हो जाएगा। उसमें भारतीय जनता पार्टी अपनी चिंता करे कि भारतीय जनता पार्टी में मंत्रिमंडल का विस्तार करते हुए प्रभारी मंत्री तो भेजने लगे 7-7 महीनों के, जिनों की हालत खराब है, आत्मनिर्भर बनाने की भारत बात करते हैं, और जो डीएमए फंड का पैसा होता है वो भोपाल बुलवा लेते हैं। तो जबलपुर या जिलों में विकास कैसे होगा? इनके यहाँ क्या है, जो भी निर्णय लेती है वो आरएसएस लेती है। जिला अध्यक्ष की बेचारे की कोई हैसियत नहीं रहती। जिला अध्यक्ष से दरी बिछवाते हैं, फट्टा उठवाते हैं, लेकिन जिला अध्यक्ष की भारतीय जनता पार्टी में तो कोई हैसियत ही नहीं है। यहाँ संघ मुख्यालय से चपरासी का भी ट्रांसफर करना हो तो संघ के आदेश के बगैर नहीं होता। तो भारतीय जनता पार्टी में डिक्टेटरशिप है और हमारे यहाँ स्वतंत्रता है, आजादी है, क्योंकि आजाद दिलवाने वाली पार्टी आजादी में रह रही है। तो लोगों को अपनी बात रखने का अधिकार है और वो अधिकार चैनल के थ्रू, जैसे मैं मनीष जी बोल रहे थे, अनुशासन समिति के पास जाएगा और अनुशासन समिति के पास जांच कमेटी के पास जाएगा। जांच कमेटी में जो निर्णय होगा वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। जवाब ले लेते रजनी जी से। रजनी जी, आपके यहाँ डिक्टेटर लोग हैं, चपरासी का ट्रांसफर भी आरएसएस कराता है,
तो इसीलिए ये सब आपके यहाँ जिला अध्यक्ष की कोई हैसियत ही नहीं है, इसलिए कहाँ से वो सस्पेंड करेगा? इनके यहाँ आज़ादी है, जिला अध्यक्ष इतना आज़ाद है कि किसी को भी सस्पेंड कर रहे हैं कि अनुशंसा कर लेता है, क्या बुरा है इसमें? देखिए, मुझे लगता है कि आपने वो कमलनाथ जी का बयान, भाषण इनके लोगों के बीच में शायद इन्होंने नहीं सुना होगा, जब कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी संगठन से हमें लड़ना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है, संगठन तंत्र की शक्ति बहुत है। और ये कमलनाथ जी ने स्वीकार किया है और आप मीडिया ने उसको खूब चलाया भी है जब उन्होंने किया था, कहा था। और मुझे लगता है कि इसमें कहीं छिपी हुई बात नहीं, और मुझे कोई गवाही, कोई साक्ष्य, कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं करना कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन कैसा है, इसकी पद्धति कैसी है, ये चलता कैसे है, इसमें लोगों की हैसियत क्या है, इसमें मुझे कोई तथ्य और कोई सत्य नहीं बताना। सब जानते हैं, आप लोग भी सब जानते हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि कांग्रेस की जो कह रहे हैं आज़ादी है, भगवान करे ये आज़ादी बनी रहे, क्योंकि जितनी इनकी ये आज़ादी बनी रहेगी उतना जनता से इनको छुटकारा मिलेगा, ये दूर होंगे, मुक्त होंगे। क्योंकि जिस प्रकार से जोंक जैसे ये चपक के कई जगह बैठ जाते हैं, खून चूसते रहते हैं, पैसा चूसते रहते, मध्य प्रदेश को आर्थिक रूप से शोषण करने का काम लगातार 15 महीनों में किया है। 106 करोड़ का मामला उजागर हुआ है। इससे कोई दो मत नहीं है कि जिस प्रकार का धंधा कांग्रेस का है वो जनता ने बहुत अच्छे से समझ लिया, और आप मीडिया के लोग उजागर भी कर रहे हैं। मनीष जी, आने वाले दौर में कैसा वक्त आप देखते हैं? कांग्रेस के लिए चुनौतियां कांग्रेस के लिए ज्यादा या बीजेपी के लिए ज्यादा? मनीष जी, देखिए प्रवीण जी, जो वर्तमान सूरत हाल है और उसको अगर अपन एनालाइज करें आगे के उसमें, तो बीजेपी के लिए कोई अभी फिलहाल खतरा नहीं है। बीजेपी की, जैसे रजनीश ने भी बोला अभी, और ये हम सब जानते हैं कि बीजेपी का संगठन उसकी एसेट है, और कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि वो संगठन का बेस नहीं बना पाए। जब इनके पास 15 साल में मौका भी आया था, सरकार जब इनकी थी 15 महीने की, उस दौरान भी अगर इस संगठन पे कुछ काम कर लेते तो हो सकता है वो जीर्ण शीर्ण अवस्था से थोड़ा खड़े होने की स्थिति में आ जाता। और अब ये है कि अगर आप कांग्रेस में जो बदलाव की बात हो रही है या इसकी बात हो रही है कि जल्दी नहीं हुआ, अगर ये जल्दी नहीं हुआ प्रवीण जी, तो मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए, मैं एक दो बार और बोल चुका हूं कि उत्तर प्रदेश और बंगाल बन जाएगा। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं मनीष जी। तो इसी के साथ आज की इस चर्चा का हम समापन करेंगे। तीनों मेहमानों का शुक्रिया। लेकिन जो बात मनीष जी कह रहे हैं कि अगर कार्यकर्ता इकलौता ऐसा व्यक्ति होता है जिसे खरीदा नहीं जा सकता, उसका समर्पण होता है, उसका कमिटमेंट होता है, यानी संगठन सर्वोपरि है, और अगर संगठन की उपेक्षा कोई भी राजनीतिक दल करेगा तो हालात इसी तरह उपस्थित होंगे जिसकी तरफ इशारा मनीष जी कर रहे हैं। ये तय करना हालांकि उसी संगठन का काम है कि वो अपना भविष्य कैसे देखता है, और वही तय करेगा। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे, जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।